हेलो बच्चों। आज मेरे फिजिक्स सूत्र चैनल में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है अब वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। वैसे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको यहीं पे सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। तो हम लोग अब देखते हैं क्लास 12th का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। तो देखेंगे बच्चों, हमारे पास हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही सेम केस कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। तो देखेंगे, सपोज कर लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और मेरे पास इसमें एक डाइपोल रखा हुआ। ये डाइपोल रखा हुआ माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है ना। दो पोजीशन पे रखा हुआ ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल पे प्लेस है, थीटा एंगल पे प्लेस है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही सेम केस इसमें डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आएगी पी वेक्टर माइनस से प्लस चार्ज की ओर। तो जो थीटा है वो है पी वेक्टर और ई के बीच का एंगल। पी वेक्टर और ई के बीच का एक एंगल है, वो है थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर यानी डायपोल मूवमेंट वेक्टर है ई वेक्टर। आप चाहे तो उसको इस तरह से भी बोल सकते हो, थीटा इज द एंगल ऑफ डायपोल विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए कि भाई आपको मैंने एक बात बताई थी कि इसमें लगता है फोर्स, एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये दोनों जो फोर्स होते हैं वो दोनों होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट विथ प्लस माइनस ई क्यू ई। तो ये जब इक्वल और अपोजिट होते हैं तो इसकी वजह से इसमें लग जाता है टॉर्क, जिसमें टॉर्क का फॉर्मूला आता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब जब ये रोटेशन दे रहा होगा तो ये घूम रहा होगा अपनी जगह पे। जब ये डायपोल घूम रहा होगा अपनी जगह पे, या ऐसे घूम रहा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी घूम रहा है। मान लीजिए अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमते घूमते ये कुछ ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेता रहेगा। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट लेगा वो एंगल की टर्म में लेगा, तो हम लोग उसको मानेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए मैंने इसमें माना कि लेट डी थीटा बी द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्न बाय डायपोल, टर्न बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ई वेक्टर में हमने ये माना कि जो डी थीटा है वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, किसके द्वारा, डायपोल के द्वारा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब ये टर्न कर रहा होगा टॉर्क की वजह से, टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का भी नाम दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्क डन बनेगा। वर्क डन जब ये घूम रहा होगा तो एक वर्क डन बनेगा। तो वो जो वर्क डन बनेगा वो कितना बनेगा, देन स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। आपने रोटेशन चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है टाउ इंटू डी थीटा। वैसे तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर रोटेशन चैप्टर में फोर्स रिप्लेस होता है टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस होता है डी थीटा से। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें नाव चलाएंगे, नाव चला के क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। हमें क्या चाहिए, हमें डब्ल्यू चाहिए। देखो बच्चों, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी डेरिवेशन है किसी भी केस में, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी से पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। फिर वही वर्क डन हम बाद में बोलेंगे दिस वर्क डन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो डी डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे मैं मान लूंगा, लिमिट मान लेता हूँ, चलो थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। तो इधर मान लूंगा 0 से लेकर डब्ल्यू तक। तो इधर बन जाएगा डब्ल्यू इजिकल टू पी, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। लिमिट डलेगी थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। तो डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस साइन पी कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब देखिए सबसे पहले आएगा अपर लिमिट। तो अपर लिमिट का कैसे डालेंगे, तो माइनस का पी पहले लाएंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आएगी थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो हमारे पास ये जो वर्क डन आया, ये आया माइनस का पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1।
हम लोग इसमें ये मानेंगे कि दिस वर्क डन is stored in form of is stored in form of पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो रही है ये? पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P cos theta 2 minus cos theta 1। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ये जो थीटा 2 और थीटा 1 है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिमिट है ये कि मतलब पहले ये इस एंगल पे था, मतलब डाइपोल मान लीजिए, सपोज कर लीजिए किसी एंगल पे है, मतलब 0 डिग्री पे है। अब ये 90 डिग्री पे आ गया तो थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इसमें दो एंगल के कॉन्सेप्ट से काम करेंगे। लेकिन सपोज कर लीजिए, मान लीजिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो टॉर्क लगता है मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम लगता है वो लगता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे लगता है। मैंने आपको पिछली वाली लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है वो 90 डिग्री पे लगता है। तो मान लीजिए थीटा 1 मैंने दिया 90 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू मैंने रख दी थीटा, कोई और एंगल, मतलब मैक्सिमम टॉर्क से ये किसी और एंगल पे रोटेट कर रहा, मतलब 90 डिग्री से 0 डिग्री आ रहा हो सकता है, या 90 डिग्री से 180 जा रहा है, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 90 से 270 जा रहा हो, 90 से 360 आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? तो यू का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का पी cos थीटा माइनस cos 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? इट इज 0। तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का पी cos थीटा। तो बच्चों आपको ना न्यूमेरिकल में कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको हिंट देता हूँ कि जब आपके पास दो एंगल आएंगे, दो एंगल, सपोज कर लो इतने एंगल पे था, अब इतने एंगल पे हो गया, तब आपको थीटा 1 थीटा 2 वाला लगाना है। लेकिन जब आपको एक एंगल दे रखा होगा कि सपोज कर लो कि 60 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप सब। अब हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि भाई हमारे पास कुछ इसमें भी केस आते हैं कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 90 हो या 180 डिग्री हो। तो जरा ध्यान से देखेगा बच्चों, मैं इसके अंदर आपको केस कराने जा रहा हूँ। हम लोग इसमें क्या करेंगे? अब केस लड़ेंगे। तो हम लोग इसके लिए लॉयर्स तैयार करेंगे। तो देखो बच्चों जरा ध्यान से कि जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि यू का फॉर्मूला क्या आया, एक एंगल पे आया यू इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा। अब बेटा इसके अंदर तीन टाइप के केस होंगे। पहला होगा कि थीटा अगर है 0 डिग्री, थीटा 0 है, इसका मतलब जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यू का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का पी कॉस 0। कॉस 0 डिग्री होता है बेटा 1, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस का पीई। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन बन जाएगी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, है ना? दूसरा केस बनेगा थीटा 90 डिग्री पे, इसका मतलब डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे चला गया। तो इस केस में यू का फॉर्मूला बनेगा माइनस का पी कॉस 90। कॉस 90 फिर से 0 होता है तो यू बन जाएगा 0। इसको हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और थीटा हो गया अगर 180 डिग्री, थीटा 180 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डायपोल इससे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक, 180 डिग्री बना लिया। तो यू का क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस का पी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो यू का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का पी कॉस 180 माइनस का 1। तो यू का फॉर्मूला बन जाएगा पॉजिटिव पी। अब ये वाला जो फॉर्मूला बना ये बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इसमें हमारे पास तीन टाइप की कंडीशन आएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक आएगा न्यूट्रल। तो हम लोग ज्यादातर खास ये दो आते हैं। बोर्ड बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि राइट द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर किसी बच्चे ने लिखा है कि थीटा 0 डिग्री है तो भी नंबर है, किसी ने अगर लिखा है कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो भी नंबर है, या डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है तो भी नंबर है, या यू की वैल्यू माइनस का पी है तो भी उसमें मार्क्स है। तो आप लोगों को सिर्फ कुछ ना कुछ लिखना है, छोड़ना नहीं है खाली। ठीक है ना? खाली बिल्कुल भी मत छोड़ना शीट को। तो उसमें आप कुछ भी लिखेंगे आप उससे रिलेटेड तो आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ तक समझ आया बच्चों आप सबको? पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन समझ आया कि यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस का पी कॉस थीटा सिंगल टर्म के लिए, सिंगल एंगल के लिए, और दो एंगल के बीच क्या है तो यू इज इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। चलो बच्चों आगे देखेंगे अब हम लोग इसमें। अब हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल सिखाता हूँ मैं आपको, इसमें हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि लिखित फॉर्म में, मतलब रिटर्न फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल आएगा, डायग्रामेटिक नहीं आएगा। आ भी गया तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है।
सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िया करिए। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि हमारे पास एक डाइपोल है, उसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ। मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है, उसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ, इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लिखी हुई फॉर्म में आया, रिटर्न फॉर्म में, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी इज प्लेस्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द वर्क डन, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पूछ सकता है। और उसने बोला था कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग द डाइपोल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर डाइपोल को लेके आ जाए तो बताओ कितना वर्क डन लगेगा इसको इतना लाने में, कितना वर्क डन लगेगा। तो पहले कैसे रखा हुआ था, पहले रखा हुआ था अलोंग, तो थीटा वन हो गया 0 डिग्री, तो थीटा टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसको 180 तक घुमाना है, तो डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, माइनस का पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का पी कॉस 180 डिग्री माइनस का कॉस थीटा वन कितना है 0 डिग्री। अब कॉस 180 होता है माइनस का 1, माइनस कॉस 0 होता है 1। अब बच्चों ये वाला जो माइनस आया है ये फॉर्मूले में था पहले से, लिमिट के बाद आया था, आप लोगों ने सीखा अभी, और ये वाला माइनस कॉस 180 की वजह से आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 2 ये कट गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया 2PE। तो दिस इज द वर्क डन फॉर द डाइपोल टू रोटेट फ्रॉम अलोंग द एक्सिस टू अपोजिट द एक्सिस। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि मान लो एक डाइपोल रखा हुआ किसी एंगल पे रखा हुआ, किसी एंगल पे रखा हुआ, एंगल था 60 डिग्री, एंगल रखा हुआ, एक डाइपोल रखा हुआ 60 डिग्री पे। क्वेश्चन था ये रिटर्न फॉर्म में, आपको डायग्राम से समान समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोला कि वर्क डन निकालना है स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ। अब रखा तो 60 पे था और जा रहा है वो स्टेबल से स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जरा बच्चों इसको जरा ध्यान से देखेंगे, स्टेबल में थीटा वन होता है 0 डिग्री, थीटा टू होता है 180 डिग्री। तो बेटा आपको ना इसमें जो 60 डिग्री से रखा उसका कोई यूज नहीं करना, रखा हुआ होगा होगा, ठीक है ना। पूछा था स्टेबल से अनस्टेबल, तो करना यही है, थीटा वन 0 डिग्री, थीटा टू 180, द सेम आंसर इज देयर, 2B ही आएगा। आप करके देखेगा, थीटा टू 180 रखना, थीटा वन 0 टू स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी डाइपोल के अंदर, वो होती है माइनस का पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है, अब मान लो अगर क्वेश्चन ये आता कि हमारे पास कोई एक डाइपोल है जिसके ऊपर चार्ज है, मैं आपको एक एंगल वाला भी सिखा देता हूँ, जिसके ऊपर एक चार्ज है 8 नैनो कूलम का। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों कि आपके पास एक डाइपोल है, ये देखिए, तो मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल पे चार्ज है +-8, तो मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ 8 नैनो गुलाम माइनस का, यहाँ रखा हुआ प्लस का 8 नैनो गुलाम, ठीक है ना। इसके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस दे रखा उन्होंने 5 सेंटीमीटर दे रखा मान लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज बोली है कि इसमें जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क लग रहा है इस क्वेश्चन में 8√3 जूल का, 8√3 जूल का टॉर्क रखा है। और इसको रखा हुआ थीटा एंगल पे रखा हुआ, मान लो इन्होंने बोला कि थीटा रखा हुआ इसमें 30 डिग्री, कितना रखा हुआ 30 डिग्री। तो हमें इसमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो सबसे पहले आप क्या करो, टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है, टॉर्क लगाओ, पी की वैल्यू रख दो Q×2L इंटू ई साइन थीटा। अब आप ऐसा करो, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू रख लो 8, 2L की वैल्यू दे रखी 5 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू रख लो साइन 30, और ई निकाल लो सबसे पहले, तो यहाँ से ई निकाल लो, ठीक है ना, आपके पास ई आ जाएगा एक। फिर जो भी ई आएगा उसको आप यू के फॉर्मूले रखो, पी कॉस थीटा, हम लोग मॉडुलस लेते हैं, यहाँ माइनस साइन लेना है तो माइनस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर विल बी देयर, और वो माइनस में आएगा तो बाद में लिखना पड़ेगा, तो इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो अब पी की वैल्यू फिर से वही रखो Q×2L, ई की वैल्यू यहां से लाके रख दो ऊपर से, ये वाली इक्वेशन से, ठीक है ना, यहां से लाके रख दो, और cos थीटा की वैल्यू cos 30 डिग्री आप डाल दो, वहां से एक आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है,
पी साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है मॉडुलस में, मैग्नीट्यूड पी कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो टॉर्क अपॉन यू आ जाएगा टेन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 8√3, यू निकालना है और ये बन जाएगा 1030। तो इसमें आपको ना पीई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा 1030 की वैल्यू लगाओ 1/√3, तो यू बन जाएगा 8√3 इंटू 3 तो 3, तो आंसर आ जाएगा 24 जूल का। आप चाहे तो नीचे लास्ट में लिख लेना, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ वर्क डन, और आप चाहे तो माइनस साइन भी ले सकते हो, ठीक है ना। वैसे हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो बच्चों आज को आपका जो डेरिवेशन है, आप सबको ये डेरिवेशन जो है पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर जो डाइपोल के अंदर हो रही है, समझ आया। जो लास्ट टाइम के जो डेरिवेशन है टॉर्क उससे से रिलेटेड है। तो हम लोग ये जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने सीखे, ये बोर्ड का है न्यूमेरिकल्स है, कुछ एक दो एनसीईआरटी के भी मैंने आपको सिखाया है। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं इसके आगे गॉस लॉ। तो उसके लिए आप लोग जरा तैयार रहिएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे, नेक्स्ट प्लान में सीखेंगे। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया हो कि भाई आपको सब समझ आ रहा है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू सो मच।